आपके पेड़ पौधे में, गुलाब के पौधे में कांटे भी आएंगे और फूल भी आएंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन का ऐसा गुलाब का पौधा है कि जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, फूल तो है ही नहीं, तो आपको तलाक दिया जाएगा। लेकिन यदि कांटे भी हैं और फूल भी है, यानी कि कभी खुशी भी है कभी गम भी है, तो तलाक नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि उस संबंध इस स्तर के हो गए हैं कि सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, चुभन ही चुभन है, रोज ही इस स्तर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। हमने इससे पिछली वीडियो में चर्चा करी कि विवाह एक नियम है और तलाक एक अपवाद है। इसी श्रृंखला में हमने यह भी कहा था कि हम एक नई वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कि जो जो उच्चतम न्यायालय ने विवाह के लिए गाइडलाइन जारी की हैं, जो नियम बनाए हैं कि जिनको फॉलो करते हुए जिन पैरामीटर में, इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन बनाई है कि जिन पैरामीटर्स में यह देखा जाएगा कि विवाह एक नियम है और तलाक एक अपवाद है, और जब तलाक की कोई याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष आएगी तो क्या पैरामीटर दिए जाएंगे, क्या महत्वपूर्ण नियम है जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस मुकदमे में या इस वाद में या इस याचिका में को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, मतलब तलाक दिया जाए या तलाक नहीं दिया जाए। जिन पैरामीटर्स के आधार पर यह तय होना है, उन पैरामीटर्स की एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि विवाह एक नियम है और तलाक एक अपवाद, यानी कि अपवाद जो बिल्कुल रेयर टू रेयर तलाक दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भी तलाक लेने आ गए उनको तलाक दे दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो तलाक नहीं दिया जाएगा। जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां तलाक दिया जाना आवश्यक है, वहां तलाक दिया भी जाएगा। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर के नियम के पहली वीडियो आज हम आपके समक्ष लेके आए। नियम 1 क्या है, उस नियम 1 की हम पहली वीडियो आपके समक्ष लेके आए हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जब भी तलाक की याचिका को देखा जाएगा तो उसमें संपूर्ण मैट्रिमोनियल है उस अवधि को देखा जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन पूरा देखा जाएगा। जो भी आपका मैट्रिमोनियल संबंध रहा है उसको पूरा देखा जाएगा। उसमें यह देखा जाएगा, पूरे मैट्रिमोनियल दाम्पत्य जीवन को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि क्या एक्यूट मेंटल एगोनी इतनी है, क्या मेंटल सफरिंग इतनी है, क्या पीड़ा आपको इतनी हुई है कि वो इस स्तर की है कि इसमें तलाक दिया जाए। सिर्फ यह कह देना, देखिए तलाक के मुकदमे में सिर्फ यह कह देना कि हमें इसमें पीड़ा हो रही है, हमें बहुत, क्योंकि मेन तो क्रूरता है ना, तो क्रूरता कैसे नापी जाएगी, क्रूरता को कैसे नापा जाएगा कि क्या क्रूरता इस स्तर की है कि तलाक दिया जाना आवश्यक है, क्या क्रूरता इस स्तर के को पार कर चुकी है। क्योंकि हर वैवाहिक जीवन में क्रूरता होगी, मिठास भी होगी, खट्टा मीठा सब कुछ है, कभी खुशी कभी गम दोनों रहेंगे। तो क्या इस स्तर की क्रूरता हो गई है, जब इसका पैमाना तय किया जाएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसको बहुत व्यापक स्तर पर देखा जाना चाहिए कि इस वैवाहिक जीवन में, इस संबंध में क्रूरता का स्तर इतना अधिक हो गया है। सिर्फ क्रूरता कह देने का, सिर्फ पीड़ा कह देने का, मानसिक एक्यूट कह देने से, एक्यूट मेंटल सफरिंग कह देने से काम नहीं चलना है। अगर इसको साबित करना है तो वह उस स्तर की, इसको बहुत व्यापक स्तर देना है, और व्यापक स्तर देते हुए यह देखा जाना है कि विवाह एक नियम है, यानी विवाह एक नियम है, और जो पक्ष विवाह को तोड़ने के लिए कहता है उसको ही यह साबित करना है, जो वह विवाह विच्छेद चाहता है उसे यह साबित करना होगा कि क्रूरता इस स्तर की है कि अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। एक ही विवाह बंधन में, एक विवाह बंधन में दोनों पक्ष एक साथ रह नहीं सकते हैं। यदि इस स्तर की क्रूरता है तब तलाक दिया जाएगा। माने उच्चतम न्यायालय ने जो एकदम जो वर्ड यूज किए हैं वो ये है कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ कंप्लीट मैट्रिमोनियल लाइफ ऑफ द पार्टीज, acute mental pain, agony and suffering as would not make possible for the parties to live with each other could come within the broad parameters of mental cruelty। जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं,
बहुत व्यापक स्तर पे देखा जाना है कि क्रूरता को बहुत एक ब्रॉड वो देना है। छोटी छोटी घटनाएं जो हम आगे नियम 3 बताएंगे, जब इसमें उसको बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनको क्रूरता के आधार पर नहीं देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन को इस तरह से समझा जाता है कि जैसे एक गुलाब का पेड़ है, गुलाब के पौधे में कांटे भी आएंगे और फूल भी आएंगे। यदि आपके वैवाहिक जीवन का ऐसा गुलाब का पौधा है कि जिसमें सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, फूल तो है ही नहीं, तो आपको तलाक दिया जाएगा। लेकिन यदि कांटे भी हैं और फूल भी है, यानी कि कभी खुशी भी है कभी गम भी है, तो तलाक नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि उस संबंध इस स्तर के हो गए हैं कि सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, चुभन ही चुभन है, रोज ही इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि एक साथ रह पाना संभव नहीं है, तो तलाक याचिका को स्वीकार किया जाएगा। हम इसके अंदर नियम 2, नियम 3 जितने नियम में हम जाएंगे धीरे धीरे तो आपको और क्लियर होता रहेगा। हम लगभग रोज ही इसमें अब आपकी वीडियो लगातार कंटिन्यूस में डालने का प्रयास कर रहे हैं। रोज तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन लगातार कंटिन्यू हम इस वीडियो को डालने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आपको इस संबंध में संपूर्ण जानकारी हो जाए कि विवाह विच्छेद कब किया जाएगा। क्योंकि हमने कई बार देखा है कई साल लोग मुकदमा लड़ते हैं और लड़ने के बाद अंतिम समय पता चलता है कि जो याचिका बनी थी वो सही नहीं थी। यह फिर भी ध्यान रखना है आपको कि विवाह एक नियम है और तलाक विवाह विच्छेद एक अपवाद। तो उस अपवाद को साबित करने के लिए कोई जरूरी नहीं ना कि परिस्थितियां सबकी ऐसी हों। कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती है कि वाकई उन्हें एक संबंध में नहीं रह सकते हैं, और कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती है कि मात्र अहम की लड़ाई, मात्र ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए वे तलाक लेने के लिए आ जाते हैं। तो यदि आप क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद चाह रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी याचिका में क्या होना चाहिए और याचिका को में आपको साबित क्या करना है और किस पक्ष को क्या साबित करना है। यदि आप विवाह चाहते हैं तब भी, विवाह विच्छेद चाहते हैं तब भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी याचिका में क्या होना चाहिए। और यदि आप विवाह विच्छेद नहीं चाहते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि किसी का विवाह विच्छेद नहीं हो, तो यदि आप यह चाहते हैं कि आपका विवाह विच्छेद नहीं हो तब भी आपको आपकी याचिका जो आपका WS है, रिटर्न स्टेटमेंट है, प्रतिवाद पत्र है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे आप विवाह विच्छेद की याचिका को खारिज करा सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये जानना काफ़ी आवश्यक है कि क्या नियम है उच्चतम न्यायालय के। जो महत्वपूर्ण नियम है, नियम अंतिम नहीं है, जो कई न्याय विनिश्चय में रूलिंग्स में कोर्ट ने बताया है, जो इंपॉर्टेंस बताया है, उनसे आगे भी नियम हो सकते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। हमारी जो आगे की श्रृंखला आ रही है उसे लगातार देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।